मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो आप लोग जो है कह रहे थे कि जो राम को लाएंगे उनको हम लाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वो चीज सही है, उसकी कोई नहीं, मगर इस चीज का गेम खेल रहे थे, वो धर्म के नाम पे गेम खेल रहे थे। 2027 के चुनाव में पता चल जाएगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो यहाँ पर पुतला फूकने का काम किया है, उसके बाद जो एक प्रदर्शन करने का आपने काम किया है, जो है यहाँ पर काला कानून, इसको काला कानून का रूप कैसे दे रहे हैं? वहाँ पर भी तो लोग कुछ बनाए होंगे, तो सोच के बनाए होंगे। सर हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे वर्ग के, जो भी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे लोग सामान्य हैं। जो चीज़ अगर कोई भी सरकार अगर हम लोग के खिलाफ करती है तो हम चाहते हैं कि सर जी जो वो करना चाहती है वो सबके साथ हो, नहीं कि एक हिंदू वर्ग के साथ हो। नियम सबका एक हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो। जिसको देखना है सामान्य रूप से देखिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि वर्तमान सरकार जो है सवर्णों के विपक्ष में काम कर रही है? सर पहले उनका क्या नारा था? पहले उनका नारा क्या? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ नियम यही है, यही सबका साथ है भाई। बोल के अपने से बाद में वही चीज कर रहे हैं आप। पीठ पीछे छुड़ा ही मार रहे हैं आप हम लोग के। क्या कर रहे हैं? एकदम पूरा नौजवान उग्र है। हाँ सब लोग उग्र हैं। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। जातिवाद के नाम पे गेम खेल रहे थे, पहले धर्म के नाम पे डिवाइड किया हम लोगों को, मुस्लिमों से और इनसे हिंदू और ये किया। अब हम लोग के जातिवाद में डिवाइडेशन कर रहे हैं। कल को यादवों को निकाल देंगे उसमें से, कल को राजभरों को उसमें से निकाल देंगे, सबको पार्ट पार्ट डिवाइड करके और राजनीति खेलेंगे। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी तेरी खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं। ये कोई हिंसा कार्य करने का या किसी प्रकार का और कोई कार्य करने का नहीं है। हम लोग बस बीजेपी को एक संदेश देना चाहते हैं कि अंग्रेजों वाला नियम यहाँ ना लाए, डिवाइड एंड रूल ना खेलें। इस गेम का यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं है, इस गेम का कोई मतलब यूज ही नहीं है यहाँ पे। अगर वो बीजेपी अपनी जड़ें खनना चाहती है और शोर खनना चाहती है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है बीजेपी को। 2027 के चुनाव में पता चल जाएगा। और रही बात योगी जी की, तो योगी जी हम लोग जानते हैं इस चीज में नहीं इन्वॉल्व है। अगर योगी जी कल से, परसों से, एक महीने बाद से अपनी नई पार्टी बनाते हैं, हम लोग सारे लोग उनके साथ मिलके और उनको बारी से बारी मत सीएम बनाएंगे। योगी जी जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना ज्यादा उग्र क्यों है आप लोग? हम लोग उग्र नहीं है, हाँ। हम लोग अभी पेशेंस हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं, किसी को कुछ नहीं बोलना। इससे क्या दिक्कत महसूस हो रही है आपको कि जो है यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजों में जो है इससे परेशानी आएगी? इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का बस ये है सोच थिंकिंग कि अगर किसी को दंडित करना है तो जाति देख के दंडित ना करें। आप सबको एक समान रखें, वो कोई भी हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, आप उसको सेम दृष्टि से देखिए। अलग अलग दृष्टि से ना देखने का काम करें कि अगर इनके पे ही नियम लागू होता है, इनके पे ही नियम लागू होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो है जैसे अन्य कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है, इस बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है, शुरू हो चुका है और लोग इस चीज की धमकियां देते हैं कि हम करेंगे। अगर आप हम लोगों को नाश करना चाहते हैं तो वो बता दीजिए, हम लोग छोड़ के चले जाते हैं भारत। इस समय जो आपने ये पुतला बनाया है, ये किसका पुतला बनाया है आपने? ये बीजेपी सरकार का है, जो हम लोग के विरोध में है, मोदी जी का है, अमित शाह का है। जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसकी बात करेंगे। ये कहाँ तक आप ले जाएंगे इस समय? जो है आप जो है इसकी आवाज हम लोग वहाँ तक उठाएंगे जब तक ये चीज रुक नहीं जाती। गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील अंतर्गत में खड़ा हूँ। यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है ये लोग जो है काला कानून कह रहे हैं। काला कानून को जो है आज अस्थि बनाकर ये लोग जलाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए काला कानून वापस करने की बात कर रहे हैं। और काले कानून का नाम लेकर जो है देखिए एक जो है पुतला बनाए थे, पुतला को फूकने का काम किए हैं। तेरी खैर नहीं, खैर नहीं, खैर नहीं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यूजीसी का काला कानून, यूजीसी का काला कानून। का विरोध ना बैकवर्ड से है ना SC/ST से है। हमारा ये मांग है हम लोगों की कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जाते हैं उन्हें समान अधिकार मिले। किसी के साथ भी अन्याय होता है सबकी सुनवाई हो। जो भी कमेटी बने, वो चाहे SC/ST का बच्चा हो, OBC का बच्चा हो या सवर्ण का बच्चा हो, सबको समान रूप से नियम कानून में सबकी सुनवाई की जाए। वहाँ पे
कुछ लोगों की सुनवाई की जाए और वो ब्लैकमेलिंग करे, ये ठीक नहीं है। जो अपराध करे उसे सख्त से सख्त सजा मिले, चाहे वो सवर्ण का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, चाहे SC ST का बच्चा हो। जिसके साथ भी अन्याय होता है उसके साथ हम लोग बिल्कुल खड़े हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी बिरादरी का हो। हमारा विरोध किसी वर्ग और किसी बिरादरी से नहीं है। सबको अच्छा हो, सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, सब में समरसता हो, हम सबके अंदर अच्छी भावना हो, सब बच्चे बचपन में खेलते हैं, कूदते हैं। फौज की अभी सभी बच्चे तैयारी करते हैं, सब एक साथ जाते हैं, चाहे वो ठाकुर के हैं, ब्राह्मण के हैं, यादव के हैं और दलित के बच्चे हैं, सब एक साथ जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद क्या ऐसा हो जाएगा कि यही ठाकुर के बच्चे और या सवर्ण के बच्चे उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर देंगे, उन्हें पहले अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। तो हम लोगों का कोई विरोध ओबीसी के बच्चों से नहीं है, SC ST से नहीं है। हमारा एक मांग है कि सबको समान रूप से यूनिवर्सिटी में सब बच्चे पढ़ने गए हैं, जिसके साथ अन्याय हो उनकी सुनवाई हो, जो अपराधी हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। आप क्या कहना? नमस्कार, मैं मनोज सिंह। देखिए, आज जो हमने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाला था, यह सरकार की जो नीतियां हैं, जो सवर्णों के ऊपर कुठाराघात करने के लिए इस काले कानून को वापस नहीं किया गया, तो हम सरकार का ईंट सीट बजाने का काम किया जाएगा। क्योंकि हम समाज में समरसता की भावना से रखते हैं, हम समाज को एक साथ एक धागे में पिरो कर लेकर चलना चाहते हैं। यही सरकार है जो कहती थी कि हिंदू मुसलमान एक बढ़ जाइए, जब बटोगे तो कटोगे, और वही सरकार हमें अपने हिंदुओं में बांटने का काम कर रही है। यह हमें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम हिंदू भाई भाई हैं, हमें हर एक हिंदुस्तानी को अपना परिवार मानते हैं। और आज यह सरकार पूरे देश में ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहती है कि आप गृह युद्ध होने के कगार पर हमारा देश पहुंच चुका है। इसलिए हमने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाला था। अगर सरकार ने अपना कानून वापस नहीं लिया तो सरकार चेत ले, यह समाज सरकार का ईंट सीट बजाने का काम करेगा। सभी ओबीसी भाइयों से, सभी SC ST भाइयों से भी हमारा अनुरोध है कि वो लोग भी आगे आएं, और ये अगर गलत कानून है, जो अपराधी हो, जो उनके साथ गलत करे, किसी के साथ भी गलत करे, उसके लिए और कड़े कानून कर दिए जाएं, सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन ये लोग भी हमारे सामने आए। हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इस काले कानून को वापस कराया जाए। जातिवाद करके जो विभाजन कर रहे हैं ये गलत है। भारत देश है तो सब लोग को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे किसी भी जात हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, विद्यालय है उसमें पढ़ रहा है तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को एक समान अधिकार होना चाहिए। ये नहीं है कि आरक्षण वालों को दे और समान वालों को अब जेल में 10 साल की सजा हो जाए, वो बच्चा पढ़ेगा क्या? उसका भविष्य तो अंधकार में जा रहा है। मतलब देश बटेगा, इसमें लोग में भावना गलत जाएगी, मतलब जातिवाद में मतलब टूट जाएगा। ये अभी नारा लगा रहे थे कि मतलब क्या नाम है कि मतलब जो बटेगा तो कटेगा। आज नारा लगा रहे हैं, मतलब दूसरा आज मतलब आलाप रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को लड़ाएं और मतलब हिंदू हिंदू को लड़ा रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि एक अभिषेक तिवारी थे, उनके ऊपर 20 साल तक मुकदमा चला हर ST SC का। उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। उनकी माँ मर गई, उनकी बाप मर गए, उनके भाई मर गए, वो अपने दाह संस्कार में भी नहीं आ पाए, उनकी संपत्ति भी चली गई। अब फिर उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो ST SC वो जो लगाने वाला था, जब उनको बाइज्जत बरी किया गया तो उनके पर मुकदमा होना चाहिए ना ST SC पर। ये भाजपा का यही नारा था, सबका साथ सबका विकास। अब इन्होंने अलग नियम लगा के, ये सबका साथ सबका विकास है। हम ये चाहते हैं कि जो नियम लगे सबके लिए सामान्य हो। मैं इस समय गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील अंतर्गत में खड़ा हूं। नौजवानों की भीड़ बहुत उग्र थी और ये लोग जो है काले कानून के विरोध में पुतला फूकने का काम किए हैं और तहसीलदार मजिस्ट्रेट को निश्चित रूप से पत्रक देंगे ये लोग, और इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूजीसी का काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। देखिए, इस समय जो है तहसीलदार महोदय को जो है लोग पत्रक देने का काम कर रहे हैं।